ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो होगा 12 फरवरी 2024 को। 12 फरवरी 2024 को शुक्र आपके सप्तम को छोड़कर आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और करीबन 7 मार्च तक वहीं पर रहेंगे। शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है। शुक्र का जब हम नाम लेते हैं तो लक्ष्मी ही कहीं ना कहीं सबसे स्पष्ट रूप से सामने आती है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी के कारक है। धन के कारक बृहस्पति है, लेकिन लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी तो अष्ट लक्ष्मी है। कहीं ना कहीं जो पूरी संपन्नता आपको देते हैं वो शुक्र है। धन देते हैं, उस धन का उपयोग और उस धन का भोग अगर कोई ग्रह करवा सकता है तो वो शुक्र ही है। शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र लग्जरीज है, जैसा मैंने कहा भोग है। जीवन का आनंद अगर कोई ग्रह दिलवा सकता है वो शुक्र ही है। अब देखिए अपने आसपास कितने लोग जीवन का आनंद ले रहे हैं, बहुत कम। कहीं ना कहीं एक भागदौड़ ही तो है, पहले अपने लिए कमाओ, फिर बच्चों के लिए कमाओ, फिर चले जाओ। कहीं ना कहीं अधिकतम लोग उसी भागदौड़ में फंसे हैं। जीवन का आनंद कितने लोग लेते हैं? बहुत कम, गिने चुने। आप देख लीजिएगा आसपास, अपने हाथों पर आप गिन सकते हैं कि कितने लोग होंगे जो सच में जीवन का आनंद ले रहे हैं। वही ले सकता है व्यक्ति जिसका शुक्र बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र व्यक्ति को भोग करवाता है। शुक्र जीवन का आनंद, जीवन की लग्जरीज का व्यक्ति को भोग करवाता है। इसलिए शुक्र महत्वपूर्ण है और 2 भावों के स्वामी है वो। और यहाँ पर तो उनकी युति मंगल के साथ भी हो रही है, और ऐसे वैसे मंगल नहीं, मंगल जो उच्च के हैं, यानी कि मंगल जो बहुत बलशाली है। इसलिए शुक्र महाराज का ये जो गोचर होगा ये जीवन में बहुत बदलाव ला सकता है। बहुत लंबा गोचर नहीं होता, करीबन 3.25 साढ़े 3 हफ्ते का होता है। फिर भी जो गोचर है आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव अच्छे और बुरे ला सकता है। क्या क्या हो सकता है इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपने राशिफल को लग्न राशि से देखते हैं, यानी कि आपकी लग्न राशि मिथुन है, इसको ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सटीकता बैठेगी। नहीं पता जिनको चंद्र अपनी लग्न राशि, वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ बहुत विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले शुक्र के अष्टम भाव में आने की बात करते हैं। शुक्र का अष्टम में आना मिला जुला प्रभाव देता है। अच्छा क्या होता है? अचानक से धन प्राप्ति। क्यों? शुक्र लक्ष्मी है और ये अकस्मात लाभ का या अकस्मात चीज़ों का अचानक से जो होता है उन चीज़ों का भाव है। तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं कुछ लोग जो इंडिया से बाहर हैं वो लॉटरी के बारे में हमेशा पूछते हैं। मेरे पास कंसल्टेशन आती है तो बाहर के लोग, इंडिया में तो अलाउड नहीं है लीगली, बाहर लीगली अलाउड है, तो हमेशा पूछते हैं कि क्या लॉटरी का योग है कि नहीं है। देखिए लॉटरी का योग, अगर बहुत उसमें से पैसा कमाना, उसके बहुत अलग अलग योग होते हैं। ये वो समय होता है जब आपको इन विभिन्न चीज़ों से, जैसे कि स्पेकुलेटिव मार्केट्स और ये जो भी अचानक से धन प्राप्ति होती है, इनसे कुछ ना कुछ आपको लाभ अचानक से प्राप्त हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी विशेषता यहाँ पर होती है। दूसरा, शुक्र ज्ञान के कारक है, लेकिन शुक्र का ज्ञान थोड़ा अलग से है। जहाँ बृहस्पति सतगुणी है, बृहस्पति कहीं ना कहीं ज्ञान के कारक हैं, लेकिन शुक्र को भी भूलना नहीं चाहिए। हम शुक्र की जब बात करते हैं तो भोग, सेक्सुअल प्लेजर्स इनकी बात करते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि शुक्र अपने आप में दैत्य गुरु है। भाई जो दैत्यों के गुरु हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो जहाँ पे तंत्र विद्या आती है वहाँ पर शुक्र होते हैं। बिना शुक्र के कोई तंत्र विद्या नहीं कर सकता है, ना ही सीख सकता है। तो शुक्र कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज्ञान के कारक है, गुप्त ज्ञान के कारक है, और ये भाव है गुप्त ज्ञान का। तो कोई भी तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, देख वो तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है, ऐसे नहीं आता कुछ भी सीखना, लेकिन उसका स्टार्ट कर सकते हैं। रिसर्च करना चाहते हैं, उसका स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत ज़्यादा उसमें वृद्धि आपकी हो सकती है। बीमा का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, बहुत वृद्धि हो सकती है। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। क्या? जब शुक्र अष्टम में आते हैं तो व्यक्ति के विरुद्ध भी तंत्र क्रियाएं हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं, बहुत योग होते हैं कुंडली में कि जहां पर व्यक्ति के ऊपर तंत्र का प्रयोग हो जाता है बहुत आसानी से, और उसमें ये जो नॉर्मल 9 ग्रह हैं उनकी बात नहीं होती, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। कुछ उपग्रह होते हैं, गुलिक, यम, गंटक। तो ज्योतिष बहुत विशाल है, तो उसमें से कहीं ना कहीं जब किसी के ऊपर तंत्र बाधाएं आती है तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर शुक्र अष्टम में गोचर कर रहे होते हैं, बहुत व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर कुछ उल्टा सीधा होता हो। स्पेशली स्त्रियों को कभी भी ऐसे टाइम में
जब शुक्र उनके अष्टम में गोचर कर रहे होते हैं, किसी भी ऐसे स्थल पर जहाँ पे तंत्र का उपयोग होता है, कोई ऐसा मंदिर जहाँ पर तंत्र का उपयोग होता है, वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके विरुद्ध कुछ चीज़ें, उनके ऊपर कुछ चीज़ का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बच के रहना है। शुक्र जब अष्टम में आते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के हाथों कुछ शुभ कार्य भी करवाते हैं। तो हो सकता है आपके हाथों आने वाले टाइम में कुछ शुभ कार्य हो जाए, लेकिन एक चीज से बहुत बच के रहना है। शुक्र अष्टम में जब आते हैं तो व्यक्ति को किसी ना किसी की चीज की पॉइजनिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। और जो लोग अपने जीवन में बहुत बड़े स्तर पर हैं, पॉलिटिक्स में है, इन सब चीज़ों में, जहाँ पे आपको पता नहीं आपका दुश्मन कौन है, तो यहाँ पर थोड़ा बच के रहिएगा। आने वाले कुछ दिनों में किसी के हाथों का कुछ भी मत खाइएगा, अपने भोजन को बहुत सात्विक कर लीजिएगा। तो ये भी थोड़ा सा नकारात्मक पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। शुक्र विवाह के कारक हैं, लेकिन जब शुक्र वैवाहिक जीवन के भी कारक है, लेकिन जब शुक्र अष्टम में आते हैं तो वैवाहिक जीवन में कभी कभी उथल पुथल आ जाता है। कैसे? यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो योग हैं बहुत तेज बन जाते हैं। ये हिडन चीज़ें हैं और हिडन डिजायर्स है, 8वां स्थान। तो जब शुक्र, जो आपके सेक्सुअल डिजायर्स हैं, आपका फिजिकल डिजायर्स है, वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर व्यक्ति का ध्यान भी भ्रमित होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बातें सामने आ सकती हैं या हो सकती हैं, व्यक्ति का ध्यान भ्रमित हो सकता है। तो इसका एक मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब शुक्र के स्वामित्व की बात करते हैं। शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी का अष्टम में होना यानी कि क्या बनता है? विपरीत राजयोग। तो जब विपरीत राजयोग यहाँ पर बन रहा है और शुक्र के द्वारा बन रहा है, यानी कि कुछ अटका हुआ पैसा, कुछ रुका हुआ पैसा आपका अचानक से वापस आ सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही पंचम के स्वामी यहाँ पे अष्टम में है। ये बताता है कहीं ना कहीं कि जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं बहुत केयरफुल रहेगा, ये समय अच्छा नहीं है। और संतान पक्ष से दुख और संतान पक्ष से नोकझोंक, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स, ये भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो जितना इन सब चीज़ों से बचेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र रोमांस के भी कारक है और पंचम के स्वामी है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में भी यहाँ पे थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, यानी कि एक अनसर्टेनिटी यहाँ पर आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमने मंगल की भी बात करी थी कि यहाँ पर शुक्र मंगल के साथ भी हैं, तो इसलिए उनकी भी बात यहाँ पर उनकी चर्चा करनी पड़ेगी। अब ये मंगल जो है वो बहुत ऊर्जात्मक है क्योंकि उच्च के हैं, तो शुक्र का जो भी कारकत्व है उनको मंगल का भी साथ मिलेगा, इसलिए उनके कारकत्व पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसमें थोड़ा सा और प्रभाव दिखेगा। अब क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है वो ऑलरेडी विपरीत राजयोग बना रहे हैं क्योंकि आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो ये बता रहा है कि 2 विपरीत राजयोगों का जो साथ है वो आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर क्योंकि शुक्र अपने आप में धन दर्शाते हैं और शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं और मंगल प्रॉपर्टी दर्शाते हैं और मंगल आपके लिए 6ठे भाव और 11वें घर के स्वामी हैं, तो ये 3-4 चीज़ें दर्शा रहा है। विदेश संबंधित कार्य अटक रहे थे, प्रॉपर्टी के कार्य अटक रहे थे, कोई पैसा कहीं अटक रहा था या कोई काम आपका उलझा हुआ था, इन सब चीज़ों में कि जो 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं इसमें आपको बहुत तेज गति से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं शुभता है। इसके साथ ही क्योंकि इन दोनों ग्रहों की अपने आप में युति विवाह का कारक बन जाती है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जहां मंगल पहले घर के स्वामी है और शुक्र वहां पर सप्तम के स्वामी है, इसलिए इन दोनों की युति कहीं ना कहीं विवाह का कारक बन जाती है। और क्योंकि ये मांगल्य स्थान में है, यानी कि विवाह के स्थान से दूसरे घर में, तो विवाह के योग ये बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ये होगा कि बातें स्टार्ट होंगी लेकिन पूर्ण नहीं हो पाएंगी। लेकिन हाँ, एक रिश्ता मिलने में या बातों को इनिशिएट करने में यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति अच्छा प्रभाव देगी। और क्योंकि मंगल यहाँ पर 6ठे भाव के स्वामी है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं शुक्र के साथ, यानी कि बहुत लंबे अरसे से अगर कोई बात चल रही थी, हाँ ना विवाह के संदर्भ में, तो वो यहाँ पर पूर्ण कहीं ना कहीं हो सकती है। तो कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं, कुछ बुरे प्रभाव भी हैं। एक चीज़ अवश्य, खैर थोड़ा बाद में बताते हैं, पहले दृष्टि की बात कर लेते हैं। शुक्र की जो एकमात्र दृष्टि है वो पड़ेगी आपके धन स्थान पर। अब देखिए, आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी जो 2 विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मतलब कि जो मंगल भी बना रहे हैं, तो 2 विपरीत राजयों का प्रभाव है वो दूसरे घर को देख रहे हैं, यानी कि आपका पुनः ये बता रहा है कि रुका हुआ पैसा, अटका हुआ कुछ फाइनेंशियल कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। तो ये बहुत शुभतापूर्ण चीज़ें आपके लिए प्रतीत हो रही हैं। हाँ, अष्टम के शुक्र के बारे में एक चीज़ अवश्य कह जाती है कि वो व्यक्ति को रोगी अवश्य बनाता है, यानी कि कोई ना कोई रोग व्यक्ति को लग जाता है। तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब सेहत की बात करना शुरू कर ही दी है, तो क्या क्या हो सकता है?
प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम तंग कर सकती है, आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। इसके साथ ही रक्त विकार बहुत होंगे, नेत्र विकार हो सकते हैं और कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ चुभकर भी आपको चोट लग सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, आपको शुक्रवार को या किसी भी दिन, अब लंबे टाइम का गोचर नहीं है तो किसी भी दिन जब भी आप वीडियो देखें उसके अगले दिन लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है, उस खीर में केसर अवश्य डालना है। इसके बाद आपको लक्ष्मी जी को पहले 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, उसके बाद पुष्प अर्पण करने हैं गुलाब के, फिर इस खीर का भोग लगाइएगा बनाकर और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। ये कर लेंगे तो आपके लिए शुभता बरकरार रहेगी। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।